रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स। ओके, आप कोई चैट मत लिखना कुछ जब तक मैं ना कहूं। ओके, पानी वानी पी लो, मैं पी लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर सक्सेसफुली एंड हो चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन का। और अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि सेकंड चैप्टर है ट्रेंड लाइन का, राइट। सो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कि हमारा जो चैप्टर है वो है ट्रेंड लाइन। ओके, हाँ संदीप, अच्छा हाँ संदीप, आपने आप बहुत अच्छा याद दिलाया मेरे को। जो जो मेरे को मैनेज कर रहा है, आंखों के सामने देख लो, इसको बोलते हैं परफेक्ट क्लोजिंग। ना गैप छूटा ना ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, और तुम्हारे सामने लेवल कब से बना हुआ है, बताओ कब से बना हुआ है? क्लास स्टार्ट होने के पहले से बना हुआ है लेवल, देखा था ना सबने। तो फिर तुम बोलते हो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अरे क्या नहीं हो रहा? तुम गलती कहाँ कर रहे हो, पकड़ो गलती तुम्हारा, तुम खुद देखो। इसको बोलते हैं परफेक्ट क्लोजिंग और इसको बोलते हैं घोष एसएनआर लेवल। ओके, तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अगर मार्केट अच्छी चल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मार्केट खराब चल रही है, लेवल फॉलो ही नहीं हो रही, तो छोड़ दो मार्केट। ठीक है, आई होप तुमने लाइव एग्जांपल देख लिया होगा। आप कोई सवाल मत पूछना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, फटाफट। ऑल राइट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट कि हमारा सेकंड चैप्टर है ट्रेंड लाइन का। हाँ, एंड थैंक यू संदीप बताने के लिए। परफेक्ट क्लोजिंग सबने देख लिया लाइव। ओके, सो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कह लो या ट्रेंड कह लो, ट्रेंड लाइन ट्रेंड। ओके, सो ये है हमारा सेकंड चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना सब लोग। ओके, क्योंकि ये चैप्टर लिटरली तुम्हें काफी एक आगे लेके जाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, सो एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ये हटा दूं फालतू के। ठीक है, ऑल राइट। सो पहले खाली चार्ट ढूंढने दो। हाँ ठीक है, मिल गया। अब देखो फटाफट, अब ट्रेंड। एक कोट है बहुत फेमस, तुमने सुना होगा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड अंटिल इट बैंड। या क्या, यानी कि मार्केट में सिर्फ एक ट्रेंड ही तुम्हारा सबसे अच्छा करीब दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा, तब तक जब तक वो बदल ना जाए, यानी कि पलट ना जाए। समझ रहे हो? पलटना मतलब चेंज ना हो जाए। ओके, सो जब तक ट्रेंड पलटे ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है मार्केट में। ओके, हाँ आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और अब ट्रेंड तुमने सुना होगा बहुत, कि ट्रेंड ही देखा जाता है चार्ट में। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि देखो मार्केट चलती है सिर्फ और सिर्फ तीन ट्रेंड पर। ठीक है, याद ना मेरी बात को, स्टार्ट हो रही है लर्निंग। ठीक है, चलो मैं पहले आप लोगों से एक बात पूछ लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोग चैट में लिखो फटाफट कि सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड। अब जवाब दो इसका सब, देखता हूं कौन कितना होशियार है। फटाफट सवाल फिर से सुन लो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड इन मार्केट। ऑल राइट, जवाब लिखो फटाफट, एक मिनट है सबके पास। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड, जल्दी। चैट बॉक्स खुला हुआ है सबके लिए, स्टार्ट करो लिखना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड। ऑल राइट, ट्रेंड में सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इट हैव टू take trade according to the trend. Perfect. Accuracy of trading increases with help of trend. Perfect answer. ट्रेंड से मार्केट की डायरेक्शन पर चलती है, करेक्ट है। अभिषेक नहीं पता, डोंट वरी। ट्रेंड शोज अस आइदर मार्केट विल गो अप और डाउन, करेक्ट। By keeping up with trends, you will constantly be learning new tools, new events to participate in new ways. All right, correct है, perfect answer है योगेश। ठीक है, therefore you will okay. ट्रेंड में ट्रेड लेना सही होता है, ट्रेंड इंडिकेट बुलिश मोमेंटम में। इफ यू वेट, ओके 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 ओके, हाय हेलो, बढ़िया, ट्रेंड शो डायरेक्शन, ओके ओके, ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ट्रेंड
ओके, ट्रेंड से मार्केट पता चलता है। ट्रेंड हेल्प्स अस टू नो मार्केट्स डायरेक्शन एंड इट गिव्स अस बेटर ऑप्शंस टू प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, द मार्केट इज अप ट्रेंड, देन वी शुड फोकस ऑन बाय ऑर्डर्स। करेक्ट सारिज ब्रदर, करेक्ट आंसर आपका। ट्रेंड से हम कैंडल के मूवमेंट को समझ सकते हैं। टू नो द करंट सिचुएशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आए हैं, लिटरली बहुत अच्छे जवाब आए हैं। ऑलराइट, ठीक है, सबके अच्छे आंसर हैं, मैंने पढ़ लिए हैं। काफी होशियार हो तुम सब, अच्छा लगा, ये वाला बैच काफी बढ़िया है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन ट्रेंड, अब देखो मैंने बताया था मार्केट चलती है ट्रेंड पर। स्टार्ट करो, ठीक है, लिखना मेरा एक एक ना मुंह से निकला हुआ कभी कभी तो गोल्डन, मैंने पहले रिपीट कर चुका हूँ ये बहुत बार, कि मेरे मुंह से जो गोल्डन लाइंस निकलती हैं वो लिख लिया करो। ओके, देखो मार्केट चलती है ट्रेंड पर, ठीक है, उस ट्रेंड में ही पैटर्न्स बनते हैं, तो पैटर्न से पहले ट्रेंड आता है। तो मार्केट चलती है ट्रेंड पर, जो ट्रेंड होगा उसी डायरेक्शन में मार्केट चलती है। ट्रेंड तीन तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है, तीन तरह के। कौन कौन से होते हैं? तुम्हारा पहला ट्रेंड होता है बुलिश ट्रेंड, ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट ट्रेंड होता है बुलिश ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड, ठीक है। तुम्हारा सेकंड ट्रेंड होता है बेरिश ट्रेंड, बेरिश यानी कि डाउन ट्रेंड। और तुम्हारा थर्ड और लास्ट ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड यानी कि साइडवेज मार्केट, ना बुलिश और ना बेरिश, साइडवेज। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हारा मैंने ये क्लियर कर दिया कि तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। मार्केट, मेरी बात याद रखना, मार्केट इन्हीं तीनों पर चलती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों पर चलती है। इसके अलावा मार्केट कुछ नहीं करती, या तो वो बुलिश होगी या वो बेरिश होगी या वो साइडवेज होगी। इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं होती है मार्केट में। तो तुम्हें ये क्लियर रखना है दिमाग में कि पहले तुम ट्रेंड फाइंड करोगे, उसके बाद ट्रेड लोगे। ओके, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो ये तीन ट्रेंड होते हैं, बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड यानी कि साइडवेज ट्रेंड। ओके, क्लियर हो गया होगा आई होप तुम्हें। ठीक है, अब फटाफट बात कर लेते हैं किसकी? बुलिश ट्रेंड की। ओके, अब बुलिश ट्रेंड पे ऐसा होता है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है? बुलिश ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड, तुम्हारे सामने भी एक अप ट्रेंड ही है बाय द वे। ओके, सो बुलिश ट्रेंड क्या होता है? देखो, बुलिश ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा होगा और उसमें प्राइस कुछ इस तरह का हायर हाई और हायर लो बना रहा होगा, हायर हाई हायर लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि हायर हाई हायर लो क्या होता है। हायर हाई मतलब कि जो ट्रेंड का पिछला हाई था, जब मार्केट उसको ब्रेक करके एक नया हाई बनाती है, उसको बोलते हैं एक हायर हाई। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये सब काट दो, ठीक है, यहां तक मार्केट आई, डाउन आई, तो इस पॉइंट तक मार्केट के लिए हायर हाई क्या था? ये था। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया और एक नया हायर हाई बनाया, देख रहे हो, तो यानी कि पिछला हाई कौन सा था? ये था। इसको ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हाई बनाया, तो यानी कि इसको बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा हायर लो। क्या होता है? हायर लो। ये होता है तुम्हारा हायर हाई, ठीक है, इसको मैं एच लिख रहा हूं, हायर हाई। और ये होता है तुम्हारा हायर लो, ठीक है।
हायर लो मतलब वही सेम कि मार्केट ने जो पिछला लो बनाया था उसके ऊपर जब मार्केट क्लोज करता है उसको बोलते हैं हायर लो। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये था हायर, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सब देखो ये था हायर हाई, ये था हायर लो, क्योंकि पिछला लो कहाँ है, पिछला लो ये रहा, देखो पिछला लो ये रहा, तो पिछले लो से ऊपर इसकी क्लोजिंग है, तो यानी कि क्या हुआ, ये हुआ हायर लो, यानी कि पिछले लो से हायर है, ऊपर है, तो यानी कि ये क्या हुआ, हायर लो। तो हायर हाई, हायर लो, उसके बाद इस हाई को तोड़ा, तो ये क्या हुआ, अब ये हुआ हायर हाई क्योंकि इसने नया हाई बनाया, और फिर एक हायर लो अगेन, क्यों, अब इसके लिए पिछला लो कौन सा था, ये था, तो यानी कि इसके ऊपर है, तो ये क्या हुआ, हायर लो। अगेन मार्केट ऊपर गया, और देखो इस बार इसने हायर हाई नहीं बनाया, पिछले हाई पे ही स्टक हो गया, रुक गया। इसका मतलब क्या, मार्केट में जो मोमेंटम है, मोमेंटम का ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये एक सीधी सीधी इंडिकेशन है ट्रेंड रिवर्सल की, कि ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। ऐसे पता करते हैं, जब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है तो हायर हाई नहीं बनता, डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप बनता है, यानी कि अब देखो जब भी मार्केट हायर हाई बना रही हो और सडन वो हायर हाई बनाने के बजाय सेम हाई बना दे, सेम, इसका मतलब क्या, कि मार्केट को बनाने जाना था नया हाई पर उसने नहीं बनाया, और उसने सेम हाई पर ही क्लोजिंग देके वहां से रिवर्सल लिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा डबल टॉप पैटर्न। इसका मतलब होता है जब मार्केट नया हाई नहीं बनाता और उसी लेवल से नीचे आ जाता है जिस लेवल पे पहले हाई था, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक। मोमेंटम ब्रेक मतलब ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन, यानी कि मार्केट पलटने वाला है। ये एक एडिशनल तुम्हें पॉइंट बताया मैंने, ठीक है। सो आई होप तुम हायर हाई हाई लो समझ गए होगे। हायर हाई मतलब जब पिछला हाई टूट के नया हाई बनता है उसको बोलते हैं हायर हाई, और जब पिछला लो टूट के नया लो बनता है उसको बोलते हैं लोअर लो, एज सिंपल एज दैट। और मोमेंटम ब्रेक मैंने बताया क्या होता है, मोमेंटम ब्रेक मतलब सिंपल, कोई भी ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं, जैसे कि बन रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये ट्रेंड है, हायर हाई बना लोअर लो बना, हायर हाई बना लोअर लो बना, हायर हाई बना लोअर लो बना, लेकिन इस बार मार्केट गया, लेकिन इस बार उसने हायर हाई नहीं बनाया, यानी कि उसने नया हाई नहीं बनाया। पहले देखो वो पिछले हर हाई को तोड़ते हुए नया हाई बना रहा था, इस बार इसके नए हाई को नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या, कि मार्केट में मोमेंटम ब्रेक हो चुका है और अब ट्रेंड रिवर्स होने का इंडिकेशन मिल चुका है 95% कि ट्रेंड अब रिवर्सल होगा। बिल्कुल सीधा सीधा एग्जांपल तुम्हारे अभी सामने है कि देखो हायर हाई बन रहा था, फिर हायर हाई बना, और फिर यहां पर हायर हाई नहीं बना। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो इससे अच्छा दुनिया का कोई इंसान तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं। तुम बताओ कि इससे प्यार से तुम्हें कौन समझाएगा, मेरे को नाम बता देना एक बार, ठीक है। तो जिसको अभी भी समझ नहीं आया ना, तो फिर वो तुम पता नहीं क्या ही फिर सीख रहे हो, कि तुम अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया, तो अगर किसी एक बार क्लियर करो, इतना समझ में आएगी नहीं आया, चलो देखते हैं फटाफट, इतना अभी तक समझ में आएगी नहीं आया, तो लिखो क्लियर्ड, फटाफट जल्दी स्पीड में, क्लियर्ड 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 लिखो जल्दी, अगर क्लियर हो गया तो देखो, सबके आ रहे हैं क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर हो गया है। ओके, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ओके स्टॉप, अब बस मत लिखो, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया हो गया, डन, देखा सबका ऐसे टोटल। ओके, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो वापस पॉइंट पर आते हैं, लर्निंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, हाँ, देखो मैं इसलिए मैं 2 बार रिपीट किया था, सावन ने जब बोला नहीं नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट किया था, इसीलिए मैं लास्ट बार और रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो तुम बाकी लोग मिलकर समझा देना, ठीक है।
ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड, बेरिश मतलब डाउन ट्रेंड, साइडवेज मतलब साइडवेज ट्रेंड। अभी हम बात कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड की। बुलिश मतलब अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज और हाई लोज बनते हैं। हायर हाई मतलब क्या? जब पिछला हाई टूटता है उसको बोलते हैं हायर हाई। जैसे कि देखो मार्केट का ये हाई था, ये टूटा तो नया हाई बना, इसको बोलेंगे हायर हाई। और बोलते हैं, इसको बोलते हैं हायर लोज, ठीक है। और इसको स्विंग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, सॉरी इसको स्विंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्विंग, ओके, स्विंग भी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हायर लो, यानी कि जब पिछला लो टूटता है। अब पिछला लो मार्केट के लिए ये था, ठीक है, तो पिछला लो टूटने का मतलब पिछले लो से ऊपर क्लोज करता है मार्केट, ऊपर, उसको क्या हुआ? हायर लो हुआ। एज सिंपल एज दैट, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे हायर हाई नहीं बना, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक। बता दिया है मैंने ऑलरेडी कि जब नया हायर हाई ना बने उसका मतलब मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेशन मिल जाता है अपने को, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो, एटलीस्ट मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, ओके। सो मैं ये रब कर देता हूँ फटाफट से, ओके, और कंटिन्यू करते हैं अपनी लर्निंग को। ठीक है, सो ओके। अब देखो ऐसे कभी कभी होता है, तुम देख रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हुआ क्या। यहाँ पे एक पैटर्न था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं इसको, दिख रहा है तुम्हें? ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट 95% केस में ऊपर की तरफ होता है। और देखो वही हुआ। आगे तुम्हारी हर चीज की क्लास आएगी, ओके। सो टेंशन मत लो, हर चीज की क्लास होगी, पैटर्न्स की भी क्लास होगी, ओके। सो डोंट वरी, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अगर चाहूँ ना तो तुम्हारी क्लास आधे घंटे में खत्म हो सकती है। सीधा आऊं, ना कोई डाउट क्लियर करूं, ना कुछ करूं, ना कुछ करूं, ना कुछ पूछूं, सीधा आऊं, पहले से 3-4 पिक्चर चिपका के रखूं यहाँ पे कि भैया ये देखो, ये होता है ट्रेंड, ये होता है हायर हो, ये होता है हायर लो, एक बार समझा के निकल जाऊं पिक्चर दिखा के। लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरा क्या है, मैं खुद पॉइंट टू पॉइंट एकदम रॉ सिखाता हूं तुम्हें, जीरो से। डाउट पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, 3-3 4-4 बार क्लियर करता हूँ चिल्ला चिल्ला के, और खुद यहाँ पे ऐसा ड्राइंग समझाता हूँ। गूगल की चिपकाई हुई फोटोज दिखा के नहीं समझाता हूँ, समझ रहे हो? वो तो कोई भी सिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से मैं समझा पाता हूँ, अपनी बात को मैं क्लियर कर पाता हूँ तुम्हारे सामने, एक चीज को एक चीज को, समझ रहे हो? दैट्स वाई मैं यहाँ पे, मुझे सिखाना पसंद है। एक बार मुझे मैसेज करो कि मुझे, मैं कैसे, मतलब ऐसे पसंद आता है तुम्हें कि मैं ऐसे प्रॉपर ऐसे ही सिखाऊं, या फिर मैं गूगल से फोटोज दिखा के समझाऊं? एक बार मुझे ये बता दो कि कौन क्या चाहता है, अभी पता चल जाएगा यहीं पे, दूध का दूध पानी का पानी। तो तुम बता दो तुम क्या चाहते हो, कि मैं यहाँ पे ऐसा अच्छे से समझाऊं यहीं पे चार्ट दिखा दिखा के, और अपने ही पेंसिल से ड्रॉ करके दिखाऊं, या फिर मैं गूगल से फोटोज डाउनलोड करके वो दिखा के समझाऊं? तो तुम बताओ क्या करूं? सब मुझे जवाब चाहिए ताकि मुझे सबका जवाब आ जाए, मैं समझ जाऊं एक बार। सर जब ही तो आपका कोर्स लिया है जतिन, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझाओ, बहुत पसंद आता है सर, ऐसे ही समझाओ। आपके ऐसा कोई नहीं समझाता ना सर, ऐसे ही समझाओ, ठीक है, ऐसे ही समझाओ भाई, आप जो सिखा रहे हो वो बेस्ट है, बहुत अच्छे हो सर। चार्ट पे ठीक है सर, सर ऐसे ही समझाओ, चैट्स पे आपके पेंसिल से। आ, अरे नहीं सर, ऐसे ही सिखाओ आप, ये ही चीज आपको दूसरे से अलग करती है, आई लाइक एज यू टीच, ऐसे ही सिखाओ। ओके ओके ओके, गूगल से मत करो। देखा, सबका ही ऐसा है। तो यानी कि किसी को पिक्चर से नहीं चाहिए, यही मैं चाहता था। चलो अच्छा है, मेरी सोच और तुम्हारी सोच मिलती है, चलो बढ़िया है। कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। और अभी हम बात कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड की, और बुलिश ट्रेंड में हमने हायर हाइज और हायर लोस का कंसेप्ट समझ लिया है। अब आगे चलते हैं, ओके। सो अब यानी कि हाँ, आगे चलते हैं। बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं, हायर लोस बनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हायर हाई,
ठीक है, और इसको बोलते हैं हायर लो, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जब मार्केट हायर हाई बना के, जब मार्केट हायर हाई बना के पुल बैक लेता है, पुल बैक, तो ये जो टच पॉइंट होता है यहाँ का, इसको स्विंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्विंग पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग पॉइंट। हायर लो तो बोलते ही हैं, लेकिन इसका एक नाम होता है, स्विंग पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, स्विंग पॉइंट, ओके। सो यानी कि अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, इस तरह के, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो यानी कि जब भी आप मार्केट में जाओ और आपको अप ट्रेंड दिखता है, तो पहले वहां पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और देखो कि हायर हाइज बन रहे हैं नहीं, हायर लोज बन रहे हैं नहीं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, और स्विंग देखो कितने स्विंग है, स्विंग देना जरूरी है, लाइक एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग, पांच स्विंग, अगर अगला आएगा तो ये सिक्स स्विंग के लिए नीचे आ रहा होगा, ठीक है। लाइक आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, और उसमें मैंने ट्रेंड लाइन ही बताया था। आई डोंट नो तुमने देखी नहीं देखी, जाके एक बार देखना। उसमें यही बताया था कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो, और मैंने बताया था, यही सब बताया था उसमें, लेकिन शॉर्ट में बताया था, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया, इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जो कि गोल्डन पॉइंट है बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि, अभी बताता हूँ, एक सेकंड लिख लूंगा पहले मैं, ताकि सबको क्लियर रहे, ओके। ओके, हाँ, ठीक है। सो ठीक है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक गोल्डन पॉइंट है ट्रेंड में, बाइनरी में, सिर्फ बाइनरी मतलब स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है। बाइनरी में चीज काम करती है, बाइनरी ट्रेडिंग में ट्रेंड में तीन स्विंग के बाद ट्रेंड लाइन कमजोर हो जाती है। फिर से बोलो, ध्यान से सुनना। बाइनरी ट्रेडिंग में, बाइनरी मार्केट में, यहां पर जहां पे हम एक मिनट की ट्रेड लेते हैं, यहां पर तीन से चार स्विंग में मार्केट जो ट्रेंड लाइन होती है वो कमजोर हो जाती है, तो पांचवें स्विंग का कोई भरोसा नहीं होता। तो तुम्हें जो ट्रेड लेनी है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चौथे स्विंग तक लेनी है, यानी कि एक, दो, तीन, चार, पांचवे पे नहीं लोगे, क्योंकि यहां की गारंटी नहीं होगी कि ये सीधा ब्रेकआउट भी हो सकता है डायरेक्ट, बिना किसी रिवर्सल के, या फिर रिवर्सल होके भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये एक फैक्ट है, यानी कि सच है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ, बना हायर हाई, तो ये होगा फर्स्ट स्विंग, यानी कि पहला स्विंग, हायर लो बना, ये है सेकेंड स्विंग, हायर हाई बना, हायर लो बना, ये है थर्ड स्विंग, हायर हाई बना, हायर लो बना, ये है फोर्थ स्विंग। तो जब अगली बार मार्केट आएगी, तो यहां पर तुम्हें फिफ्थ स्विंग में ट्रेड नहीं लेनी हुई, यहां पर कोई गारंटी नहीं है, या तो डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है, या फिर एक छोटा सा रिवर्सल देके भी ब्रेकआउट हो सकता है, तो तुम फंस सकते हो मे बी, ठीक है, फंसने का ज्यादा चांस रहता है। दैट्स वाई तुम्हें ट्रेड लेनी है सिर्फ और सिर्फ चार स्विंग तक, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे। और अगर मान लो कभी कभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मतलब बहुत टाइम से चल रहा हो, तो तुम ले सकते हो, समझ रहे हो। अगर मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा हो तो ही ले सकते हो। अगर बस जस्ट अभी ही चालू हुआ है और गिनती के तीन ही स्विंग है अभी, तो फिर तुम पांचवें स्विंग पे नहीं लोगे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म है, उसकी गारंटी नहीं है कोई पांचवें स्विंग पे, ओके। तो ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा गोल्डन पॉइंट बताया है ट्रेंड के बारे में, कि तुम्हें सिर्फ चार स्विंग तक ट्रेड लेनी है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में, पांचवे पे नहीं लोगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है जिसमें ऑलरेडी छह सात स्विंग हो चुके हैं, तो तुम उसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और सिर्फ गिनती के तीन ही स्विंग है, चार ही स्विंग है, उसमें नहीं लोगे पांचवे पे, ओके। तो ये बात याद रखना, क्लियर हो गई होगी, आई होप, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया होगा आई होप। तो बस दैट्स इट, सिंपल।
खत्म, ठीक है। और हाँ, ट्रेंड हम इसमें कहाँ ट्रेड लेते हैं, हम इसमें देखो जगह जगह ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रेड तुम ले सकते हो, मान लो ट्रेंड है, ठीक है। सो पहली ट्रेड तुम ले सकते हो, फर्स्ट तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो कॉल के लिए, ये है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ट्रेड लेने का, ये जगह पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहाँ ट्रेड ले सकते हो, मान लो कि प्राइस अब ऊपर जा रहा है और तुमने यहाँ पे कोई एसएनआर लेवल ड्रॉ कर रखा है पहले से स्ट्रॉन्ग, और मार्केट जाता है तो तुम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो पुट के लिए, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा सेकंड पॉइंट ट्रेड लेने का, ठीक है। और एक पॉइंट और होता है कि मान लो जब हायर हाई बना, तो हायर हाई बनने के बाद जब मार्केट गिरना चालू करे, तो जब तुम्हें क्लियर हो जाए कि हाँ अब मार्केट गिरना चालू कर दिया है, तो यानी कि अब वो स्विंग देने आ रहा है, यहां तक वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कहीं बीच में 5 मिनट की पुट ले सकते हो। यही पॉइंट मैंने आज बताया था यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में, कि मार्केट छूने तो आएगा ही, तो 5 मिनट की पुट तुम ले सकते हो। 100% मैं बता रहा हूँ, 95% एक्यूरेसी आती है ऐसी ये वाली ट्रेड में। ये वो होगा ही होगा, भले एमटीसी से आए, लेकिन होता है। ओके, यहाँ पे ट्रेड लोगे तो शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट होता है यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट होता है इस जगह पर 5 मिनट की ट्रेड। सो ये 3 पॉइंट यहाँ पर होते हैं ट्रेंड में ट्रेड करते वक्त। ओके, यहाँ पे अब तुम ये भी पूछ रहे होगे कि क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो यहीं से 5 मिनट की कॉल ले लें। नहीं, यहाँ पे नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे गारंटी नहीं है ना। मान लो कि यहीं तक ऊपर जाए और पट से ब्रेकआउट हो जाए तो क्या करोगे, रोते रह जाओगे। तो इस जगह ट्रेड नहीं लेनी होती हमें, हमें लेनी है इस जगह रिवर्सल में, इस जगह रिवर्सल में, और इस जगह कंटिन्यूएशन में 5 मिनट की पुट, यहाँ पे जब रिवर्सल हो जाए ऊपर की तरफ से तो। ओके, सर एसएनआर ब्रेक वन, सर एसएनआर ब्रेक वन के बाद 5 मिनट की लेना है। एसएनआर ब्रेक वन के बाद समझा नहीं मैं, समझ नहीं आया क्वेश्चन। ओके, सो समझ नहीं आया सर एसएनआर ब्रेक होने, पहली बात तो ब्रेक के बाद तुम्हें ट्रेड लेनी ही नहीं है। अब मैं फिर से तुम डांट खाने वाले काम कर रहे हो, पहले ही बता चुका हूं कि जो कंसेप्ट है उस पर ट्रेड करो ना। तुमने अभी जब ब्रेकआउट और रिटेस्ट का चैप्टर हो जाएगा उसके बाद लेना ट्रेड आराम से ब्रेकआउट पर। अभी तुम्हें ब्रेकआउट रिटेस्ट को लेना देना नहीं है, अभी तुम जो सीख रहे हो वही ट्रेड लोगे। अभी तुमने क्या सीखा है, तुमने सीखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सिर्फ वही ट्रेड लोगे। अब ट्रेंड भी सीख गए हो तो इस पर ट्रेड लोगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लोगे, या फिर रिटेस्ट पे ट्रेड नहीं लोगे। समझ रहे हो ना, दैट्स वाई। ओके, और कुछ नहीं, बाकी हालांकि तुम समझ गए होगे कि कहाँ कहाँ ट्रेड लेनी होती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, 1 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट की। ओके, सो क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड कहाँ कहाँ लेनी है। ओके, सो डन। अब फटाफट एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको फिर बेरी स्टैंड सिखाऊंगा, क्योंकि तो फटाफट स्क्रीन ले लो, तो मेरे पास 3 सेकंड है। ऑल राइट, डन। सो आई होप, देखो ना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो जो पर्सन मेरी एक एक बात लिखता होगा ना, उसके बाद लिटरली मैं बता रहा हूँ खजाना वो रिकॉर्ड कर रहा है, खजाना। क्योंकि ये सब चीज तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली इतना डीप में, और इतने इतने गोल्डन पॉइंट्स पर एक चीज बता रहा हूँ कहाँ कैसे ट्रेड लेनी है, ये वो। लाइक तुम्हें जो मैंने बताया कि 3 स्विंग 4 स्विंग के बाद वो जो समझ लो कि ट्रेड लाइन तुम्हारी एक्सपायर हो जाती है, कोई गारंटी नहीं होती उसकी। ओके, तो ये सब चीज कहीं नहीं सुनने को देखने को मिलने वाली, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। यही तो फायदा है कि तुम्हें एक्सपीरियंस भी ऐड करके दे रहा हूँ अपना। ओके, सो ठीक है, हमारा बुलिश ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट बेरिश ट्रेंड सीखते हैं, उसके बाद साइडवेज, और फिर तीनों ट्रेंड को हम एक बार लाइव मार्केट में बनाएंगे। ओके, चलो फिर चलते हैं बेरिश की तरफ, ठीक है। सर थर्ड पॉइंट में जो ट्रेड लेना है वह एसएनआर पर स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्या डाउन की ट्रेड लेना, मैंने अभी क्लियर किया है, अभी क्लियर किया है मैंने। अगर आप ट्रेंड है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई,
जब यहां से नीचे जब रिवर्सल हो जाए, मेरी बात समझो, सिंपल सीधी सी बात है, जब रिवर्सल हो जाए यानी कि जब पिछले हाई से नया हाई बन चुका हो और मार्केट गिरना चालू हो गई हो और ठीक ठाक गिर भी चुकी हो, यहां तक आ गई हो, कितना ही गैप हो बस, तब तुम्हें लेनी है यहाँ से 5 मिनट की ट्रेड पुट के लिए। कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, कोई इसको रोक नहीं सकता है यहाँ से यहाँ तक आने में। भले ही अगर 5% मान लो कि 10% चांस होता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए दोबारा, लेकिन एमटीसी से हो जाएगी वो, लेकिन आएगी तो नीचे ही आएगी वो, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी ट्रेड में आती है, दैट्स वाई ये ट्रेड बहुत स्ट्रांग होती है, इसके बीच में कोई आड़े नहीं आने वाला। ओके, तो आई होप समझ गए होगे। अब मैं सिखाता हूं आपको बेरिश ट्रेंड। आप मेरी एक लाइन सुनो, सेम टू सेम जैसे बुलिश ट्रेंड होता है, वो सारे कंसेप्ट, फिर से बोल रहा हूं, जो अभी तुमने सीखा बुलिश ट्रेंड में, वो टोटल सारे कंसेप्ट बेरिश ट्रेंड में भी एग्जैक्ट कॉपी काम करते हैं। कॉपी यानी कि बेरिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ होती है, बुलिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ होती है। बुलिश ट्रेंड में हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज बनते हैं, और बेरिश ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाईज बनते हैं। जैसे यहां पर हाई हाई होता है, यहां पर लोअर लो होता है, यानी कि पिछले लो से नया लो को बोलते हैं लोअर लो, ठीक है, लोअर लो, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। तो यानी कि जब ये अब ये है लोअर लो, है ना, ये है लोअर लो, तो अब ये लेवल जब अब ये टूटेगा और फिर रिवर्सल लेगा, तो ये तुम्हारा लोअर लो होगा। तो डाउन ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाईज बनते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाई। जैसे यहां पे था हायर हाई, जैसे यहां पे था हायर हाई हायर लो, यहां पे है लोअर लो और लोअर हाई, यानी कि पिछला जो लो था उससे ऊपर जब क्लोज होता है, इसको बोलते हैं लोअर लो। बिल्कुल सेम कॉपी है ना, जो सेम यहाँ होता है वही सेम यहाँ होता है, बस नाम अलग है। ये हायर है, ये हायर लो, ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई। तो अप ट्रेंड बनता है हायर हाई हायर लो से, और डाउन ट्रेंड बनता है लोअर लोज और लोअर हाई से। एज सिंपल एज दैट, ये तो क्लियर हो ही गया होगा सीधा सीधा। सो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, डिट्टो कॉपी, और वही सारी चीजें यहाँ भी एग्जैक्ट काम करेंगी, वही सारी चीजें जो आप ट्रेड ने बताई थी, यानी कि वही सेम चीज। लाइक तुम्हारी ट्रेड फर्स्ट फर्स्ट कंसेप्ट, तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो फर्स्ट पॉइंट पुट के लिए 1 मिनट की, ठीक है, यहाँ से। सेकंड चीज कि मान लो कि नया लोअर लो बनता है और यहाँ पे तुमने पहले से कोई एसएनआर लेवल ड्रॉ कर रखा है और मार्केट आता है, तो यहाँ पर तुम 1 मिनट की कॉल ले सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारा सेकंड पॉइंट, 1 मिनट की कॉल लेने के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जब मार्केट रिवर्सल लेके जाने लग जाए, सेम जैसे बताया था, यहाँ पे बताया था कि आज आने लग जाए तो यहाँ पे लेते हैं 5 मिनट की पुट, ठीक, वैसे जब जाने लग जाए तो यहाँ तक पहुंच, यहाँ के आधे रास्ते में तुम्हें 5 मिनट की कॉल की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट की। तो यहाँ भी वही सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। तो सारी चीज रिपीट हो गई ना यहाँ पे भी, है ना, बस एक डाउन ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड था, बाकी सब कुछ कॉपी है। और वही सेम चीज कंसेप्ट कि 3 से 4 स्विंग तक ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी, 5वें में तुम्हें यहां भी ट्रेड नहीं लेनी है, सिंपल। अगर कोई लॉन्ग टर्म चल रहा है, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म चल रहा है, उसमें ले सकते हो, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म है जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें गिनती के 3-4 स्विंग है, अभी जस्ट चालू ही हुआ है, उसमें तुम 5वें पे नहीं लोगे। ओके, तो सब कुछ सेम, जो डिट्टो यहाँ था वो डिट्टो यहाँ है। ओके, डन हो गया, इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस वही था। ये है तुम्हारा डाउन ट्रेंड, वो है तुम्हारा अप ट्रेंड। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गया डाउन ट्रेंड, इतना ही था बेरिश, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 3, 2, 1 बूम। ओके, अब फटाफट चैट में लिखो कि क्लियर हो गया है कि नहीं, फटाफट लिखो क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी। डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया है कि नहीं, बेरिश ट्रेंड, फटाफट।
जल्दी लिखो, स्पीड में लिखो, क्लियर 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 क्लियर, स्पीड में एकदम। हाँ, 2 मिनट वेट करते हैं, रुको। ओके, सबका क्लियर आ गया है, क्लियर 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 क्लियर, सबका क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। भाई अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेनी होती है, ये पर मैं बताऊंगा, अच्छा याद दिलाया, ठीक है। बाकी सबका सबका क्लियर हो गया है, डन हो गया है। अब आखिरी ट्रेंड बचा है साइडवेज ट्रेंड, वो और सिखा दूं, फिर हम तीनों ट्रेंड को सीखेंगे चार्ट पर बना के। जो हमने अभी सीखा पिक्चर में, वही सेम हम बनाएंगे चार्ट पर, ओके। बुलिश में नीचे से ट्रेड ट्रेड लाइन लिया जाता है और बेरिश में अपर साइड से ट्रेंड लाइन किया जाता है। आई एम राइट, हाँ करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। बुलिश ट्रेंड में नीचे नीचे लाइक अगर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन नीचे बनती है, और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ऊपर बनती है, यानी कि प्राइस के नीचे रहेगा, ठीक है। चलो साइडवेज सिखाता हूँ, ठीक है। अब साइडवेज, अब देखो बुलिश ट्रेंड में हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं, हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में ना तो हायर हाई बनते हैं, ना लोअर लो बनते हैं, ना चार्ट ऊपर जाता है और ना ही चार्ट नीचे जाता है। चार्ट एक ही रेंज में दो एसएनआर लेवल के बीच में घूमता है। इसमें कुछ भी सिखाने लायक नहीं है, इसी को बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। जब मार्केट दो एसएनआर के बीच में, यानी कि एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमती रहे, इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और सिंपल तुम्हें ट्रेड लेनी है, एक यहाँ पर 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 एक यहाँ, तो बस इसमें कुछ भी नहीं है खास। ट्रेड लेने के दो ही जगह है, एक सपोर्ट पर एक रेजिस्टेंस पर, बीच में कहीं ट्रेड लेना रिस्की होता है इसमें, ठीक है। सो आई होप समझ गए, यही होता है तुम्हारा साइडवेज ट्रेंड, इसमें कोई वो नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 3 तक गा रहा हूं मैं, 1 2 3, ठीक है। सो इतना ही है, सिंपल क्लियर, तीनों ट्रेंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तीनों ट्रेंड हो गए हैं कंप्लीट। अब चार्ट पर चलने से पहले एक बार मैं तुम सबकी हाँ सुनना चाहता हूं कि हाँ तीनों ट्रेंड क्लियर हो चुके हैं। तो लिखो, अगर डाउट है तो डाउट लिखो, पर डाउट मतलब का होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि इतना अच्छे समझाया, आई डोंट नो, डाउट होना चाहिए, ठीक है। तो डाउट है, डाउट पूछो या फिर लिखो क्लियर। ओके, क्लियर 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 क्लियर, डैम क्लियर, बहुत बढ़िया। साइडवेज में ट्रेड लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। 5 मिनट की ट्रेड 3 से 4 स्विंग में नहीं लेनी है। फिर 5 मिनट की ट्रेड तुम ले सकते हो, मान लो किसी की मान लो कि ये है पहला स्विंग, चार्ट चालू हुआ, ठीक है, दूसरा स्विंग, थर्ड स्विंग। तुम देखो, अगर तुम यहां से ट्रेड लोगे तो तुम एक ही मिनट की लेना सेफ रहती है, ठीक है। ऊपर कोई एसएनआर लेवल है, यहां से लोगे तो भी एक ही मिनट की लेना सेफ रहती है। और जब चार्ट यहाँ पे आधे रास्ते तक आ जाएगा तो फिर यहीं पे तुम्हें लेनी है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की, बस। योगेश, क्लास में एक्टिव रहा करो। मैं एक चीज अब ज्यादा बार रिपीट नहीं करूंगा, टाइम जाता है और मेरी एनर्जी भी जाती है। अभी जस्ट बता दिया मैंने कि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट दो के बीच में घूमता है और ट्रेड लेने की 2 जगह होती है, एक यहाँ एक यहाँ, एक एक मिनट की। तो एक एक मिनट की यहाँ पे ट्रेड लो, पुट के लिए कॉल के लिए, पुट के लिए कॉल के लिए, पुट के लिए कॉल के लिए, सिंपल इतना ही होता है, ठीक है। भाई जहां लेवल समझ ना आए तो ट्रेड नहीं लेना, हाँ मत लो, और क्या, अच्छा है, जहां समझ नहीं आ रहा मत लो, अच्छा है, लॉस हो तो बच जाओगे ना कम से कम। साइडवेज में एसएनआर लेवल को टच करने के बाद 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, हाँ हाँ करेक्ट, अभी बता दिया मैंने, ठीक है।
सो डन, तुम्हें तीनों डन हो चुके हैं, सबका हो गया है। अब चलते हैं लाइव में, 1 मिनट के ब्रेक में रुको। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। सो पहला हमारा जो है वो है बुलिश ट्रेंड। ओके, सो बुलिश ट्रेंड हम उसको बनाने वाले हैं। ये तीनों ट्रेंड हमने सीख लिए हैं, अब बस हमें एक एक ट्रेंड बनाना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बुलिश ट्रेंड। ओके, अब देखो ये डाउन ट्रेंड है, इसको बाद में देखते हैं। ये अप ट्रेंड है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा ट्रेंड ढूंढना है तुम्हारे लिए, जिसमें मैं तुम्हारे लिए स्विंग बना पाऊँ। ये भी डाउन ट्रेंड है, ये भी देखो डाउन ट्रेंड था। देखो तुम्हारे सामने लाइव है भाई, ये तो करेक्ट, इसकी तो परफेक्ट एग्जांपल है। देखो मैं रह नहीं पाऊंगा, पहले मैं ना बेरिज सिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना तगड़ा एग्जांपल मिल गया है। यहाँ पे देखो मोमेंटम ब्रेक का एग्जांपल मेरे को परफेक्ट मिल गया है। मोमेंटम ब्रेक देख रहे हो, नया लोअर लो नहीं बना, मैंने कहा था वही सेम काम करेगा। नया लोअर लो नहीं बना, सेम लेवल से रिवर्सल हुआ, यानी कि बनना था लोअर लो पर बना नहीं, यानी कि मोमेंटम ब्रेक। और मैंने कहा था ट्रेंड लेवल ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। और देखो तुम्हारे सामने है सक्सेसफुल ट्रेंड, यहाँ से टूटा है। ओके, सो पहले मैं ना बेरिश ट्रेंड सिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि मेरे को मिल गया है अच्छा, इसीलिए। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, और जो जो मैं यहाँ पे ट्रेंड बना रहा हूँ ना, उसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे क्या होगा तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। बेरिश ट्रेंड, ठीक है। सो मुझे मिल गया है एग्जाम्पल लाइव। ओके, तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले मैं बना लेता हूँ। ओके, तुम्हारे सामने इस वक्त एक करेक्ट एग्जाम्पल में डाउन ट्रेंड है, यानी कि बेरिश ट्रेंड, जिसमें मोमेंटम ब्रेक के बाद ट्रेंड का ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल क्लियर, जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल गया है। तो यानी कि चार्ट पर जब तुम्हें कोई ट्रेंड मिलता है तो ट्रेंड लाइन लाना, ठीक है। ट्रेंड लाइन लाने के बाद तुम्हें मैंने बताया था क्या करना है। मैंने अभी मैं तुम्हें बताया हुआ है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें करना है डाउन डाउन ट्रेंड में क्या होता है, क्या होता है डाउन ट्रेंड में, प्राइस ट्रेंड के नीचे रहती है और लोअर लोज लोअर हाइज बनते हैं, लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोअर हाइज, है ना। तो यानी कि वही हमें करना है। तो यानी कि हम बनाएंगे लोअर लोज और लोअर हाइज। देखो, अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने बना रहा हूं मैं, इसको यहां तक लेके जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। देख रहे हो, ये पूरा यहां से आ जाएगा टोटल, थोड़ा सा एवरेज आउट करेंगे अपन, तो ये पूरा यहां से आ जाएगा, पूरा डायरेक्ट। ओके, सो तुम्हें दिख ही रहा होगा, ठीक है। सो देखो ये है हमारा सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन। जैसे हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन ऊपर होती है, प्राइस नीचे होता है डाउन ट्रेंड में, एकदम पिक्चर की कॉपी। और देखो ये है तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक, देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक लेवल, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर देखो कितने स्विंग, मैंने कहा था कि तुम अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है उसमें तुम ट्रेड ले सकते हो, पांचवें स्विंग में भी ले सकते हो, छठे स्विंग में भी ले सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रेंड जस्ट स्टार्ट हुआ है और उसमें 3-4 स्विंग ही है, तो उसमें तुम्हें पांचवें स्विंग में ट्रेड नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या कहा मैंने, इसका मतलब मैंने ये कहा कि मान लो कि एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग तक ट्रेड लो, ठीक है, 1 2 3 4 तक ट्रेड लो, पांचवे पे मत लो। अगर पांचवा भी सक्सेसफुल हो जाता है
तो छठे पे भी मत लो। अगर छठा भी सक्सेसफुल हो रहा है तो सातवें पे लो, सिर्फ सातवें पे बस। पांचवें छठे पे नहीं लेने की गारंटी नहीं, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इसको मैं रब कर देता हूँ फटाफट से, और अब मैं आगे दिखाता हूँ। अब देखो इसमें कितने स्विंग है। डाउन ट्रेंड चालू हुआ यहां से, लोअर लो, लोअर हाई, देख रहे हो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये नहीं, ये लोअर ये नहीं है, लोअर लो ये नहीं है, लोअर लो ये नहीं है, लोअर लो और नीचे है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, देखना मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद देखो नया लोअर लो कहाँ बना, नया लोअर लो यहां बना। अब पिछला लो कौन सा था, ये वाला था। तो पिछले लो से एक नया लो बना, तो ये भी हुआ लोअर लो। और पिछला हाई कौन सा था, ये था, यही था ना। तो पिछले हाई से बहुत नीचे एक नया लो बनाया है, उसको बोलते हैं लोअर हाई। तो लोअर लो, तो मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, फिर देखो लोअर लो, पिछले हाई को ब्रेक किया, लोअर हाई, पिछले लोअर हाई से नीचे है तो लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर देखो लोअर लो, और फिर लोअर हाई। इससे अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें कभी दे ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर देखो लोअर लो फिर से बना, पिछला जो लो था वो टूटा है। ठीक है, तो फिर से यहां पर बना है लोअर लो। ठीक है, और फिर से बना लोअर हाई। तुम्हें दिख रहा होगा पिछले हाई से नीचे है, नीचे है, तो ये लोअर हाई। ठीक है, अब देखो मार्केट यहां से नीचे आया, इसको ये जो लेवल, ये जो हाई था, ये जो इसने हाई बनाया था, इसको इसको ब्रेक करके नीचे नया लोअर लो बनाना था और फिर ऊपर आना था। अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू रखना था तो इसको नया लोअर लो बनाना था। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, तुम्हें आंखों सामने है, इसने नया लोअर लो बनाया ही नहीं, इसने सेम रिपीट किया, फर्स्ट दोबारा। और यही चीज मैं पहले बता चुका था कि जब नया हायर हाई ना बने अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में नया लोअर लो ना बने, तो यानी कि मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ये मोमेंटम ब्रेक। यही हुआ यहां पे, और देखो बूम, डायरेक्ट ब्रेकआउट, दिख रहा है, डायरेक्ट। सो इसी को बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक। क्लियर, ट्रेंड ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन होती है, और देखो जैसे मैंने कहा था सीधा ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पे कितने स्विंग है, एक बार स्विंग गिनो, एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग, पांच स्विंग, छह स्विंग, सात स्विंग। यहाँ पे सात स्विंग है टोटल। ठीक है, और जैसा कि मैंने तुम्हें सिखाया है कि तुम्हें पांचवें और छठे स्विंग पे ट्रेड नहीं लेनी है, सातवें पे लेनी है। तो मैंने ये बोला है कि सातवें पे लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सातवें पे ले लोगे यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक देखते हुए भी। अगर तुम्हें मोमेंटम ब्रेक दिख गया तो तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है वहां पे। ठीक है, कैंसिल। समझ गए ना मेरी बात को। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर तुम मान लो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ तो तुम यहाँ पर ट्रेड लेते, शॉर्ट शॉर्ट होती। समझ रहे हो, यहाँ पर ट्रेड लेते शॉर्ट शॉर्ट होती। और मैं जैसे मैंने सिखाया है कि मान लो जब जब चार्ट यहाँ से वापस के लिए निकल चुका है, तो आधे रास्ते में, यहाँ पर आधे रास्ते में अगर पुट की ट्रेड लेते तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच एमटी से आइटम हो जाती। फिर यहाँ पर ट्रेड लेते शॉर्ट शॉर्ट होती। फिर यहाँ पर आधे रास्ते में 5 मिनट की पुट कॉल लेते शॉर्ट शॉर्ट होती। ठीक है, फिर यहाँ पर पुट लेते शॉर्ट शॉर्ट होती। फिर यहाँ से आधे रास्ते में कॉल लेते, फिर से शॉर्ट शॉर्ट होती, और फिर यहाँ पर पुट लेते शॉर्ट शॉर्ट। तो अल्टीमेटली देखो कितना मनी तुम यहाँ से बना सकते हो। मतलब जो तुम्हारा टारगेट है ना 10% का दिन का, तुम एक ट्रेंड में बना लेते अगर तुम इस ट्रेंड में एक्टिव होते तो।
या फिर अगर कभी रहे तो ये गोल्डन मौका होता है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। बेरिस ट्रेंड कंप्लीट करवा दिया है मैंने, इससे बेस्ट एग्जांपल कभी मिल ही नहीं सकता आगे, ठीक है, जिसमें मोमेंटम ब्रेक का एग्जांपल भी साफ साफ मुझे दिखाने को मिल गया है, ठीक है। सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 5 तक गा रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। ओके डन, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक ही चीज बता दी है मैंने, बेरिस ट्रेंड क्या होता है, कैसे बनता है, लोअर लो समझ गए होगे, लोअर हाई समझ गए होगे, ट्रेड कहाँ कहाँ लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है वो भी दिखा दिया है मैंने, तो सब कुछ क्लियर है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ओके सो अगर तुम्हें ये बेरिस ट्रेंड पसंद आया जो मैंने अभी सिखाया, इतना क्लियर सब कुछ, तो फटाफट लिखो कि फायर, फायर लिखो, फायर। सब लिखो कि हाँ अगर फायर लगा, क्योंकि मुझे खुद फायर लगा, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता, समझ रहे हो? तो अगर पसंद आया तो लिखो फायर चैट बॉक्स में। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, फायर। पूरे चैट बॉक्स में आग लगा दी तुम लोगों ने। चलो बढ़िया है, ठीक है। सो चलो बेरिस ट्रेंड कंप्लीट हो गया हमारा सक्सेसफुल। मैं फटाफट सब कुछ रब कर देता हूँ, पूरे चैट में फायर ही फायर हो गया। सर ये बेरिस का कंसेप्ट क्या गजब का था, लाइव में मजा ही आ गया, एग्जैक्टली मजा आ गया, ठीक है। सो अच्छा है, चलो बढ़िया है, बेरिस ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने अगले 2 ट्रेंड पर। हमारा अगला ट्रेंड रहेगा बुलिश। बुलिश ढूंढते हैं फटाफट से। आ, अभी ये साइडवेज है, ठीक है, मैं बुलिश ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ तुम्हें मुझे एक एग्जांपल और देना है कि कभी भी ना इस तरह के चार्ट मत पकड़ना, कभी भी, क्योंकि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये बस ब्रोकर एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में चार्ट को भगा रहा है घोड़े की तरह, ठीक है। तो जब भी तुम्हें इस तरह की मार्केट दिखती है जिसमें ना कोई स्विंग है ना कुछ है, बस चार्ट कुछ भी चटर पटर चले जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं छोटी मोटी कैंडल बन रही है, छोटी डो, देख रहे हो क्या हाल है, कोई स्विंग दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें बढ़िया सा, बस चार्ट चला रखा है उन्होंने कैसे भी करके, ठीक है। तो ऐसे चार्ट में मत जाना, तुम्हें धोखा दे सकता है, इसीलिए ट्रेंड ट्रेंड तुम्हें वही पकड़ना है जिसमें तुम्हें स्विंग मिले। आई होप तुम्हें क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि अगर जैसे मैंने दिखाया था, किसमें दिखाया था मैंने, माइक्रोसॉफ्ट में भी देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये देखो, तो ट्रेंड तुम्हें इसी टाइप का पकड़ना है जिसमें जिसमें तुम्हें स्विंग मिले, इस टाइप का नहीं पकड़ना है। इसमें कुछ ना कुछ भी चल रहा हो, ना स्विंग का पता, ना हायर हाई का पता, ना हायर लो का पता, कुछ अता ही पता नहीं। तो ये कभी भी इस तरह के चार्ट मत लेना, कैंसिल है ऐसे चार्ट्स, ऐसे पेयर्स, ओके। और मुझे भी कहीं डाउन ट्रेंड एक और मिला सक्सेसफुल, ये भी देखो, यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जोड़ोगे तो तुम्हें स्विंग दिख जाएगा, लेकिन अभी मेरा काम है, मेरे को ढूंढना है, यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड है, हाँ मेरे को ढूंढना है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड किधर है, हर जगह डाउन ट्रेंड ही चल रहा है क्या। ये लो, ये रहा अप ट्रेंड, चलो मिल गया अप ट्रेंड, लड्डू बांटो, ठीक है, मिल गया है, फटाफट बना लेता हूँ मैं। ये है तुम्हारा अप ट्रेंड, ठीक है, जैसा कि हमें चाहिए था स्विंग वाला। अब देखो जैसे मैंने सिखाया था कि अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड में नीचे लाइन होती है और उसमें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनते हैं। तो एग्जैक्टली देखो वही है आपकी आंखों के सामने इस वक्त, तो देख सकते हो तुम, यहां से ट्रेंड चालू है अपना, और यहाँ से थोड़ा सा देखो, तो तुम्हें मैंने बताया था कि मार्केट में ना, मार्केट तुम्हारे तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, तो तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा ना एवरेज आउट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना, ताकि अच्छे से टच वच आ जाए। थोड़ा बहुत एवरेज आउट चलता है मार्केट, बिकॉज मार्केट इज इम्परफेक्ट, ये कोई ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं है कि मार्केट बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम पिक्चर बनेगी, ओके, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा ही, ओके। तो देखो ये है तुम्हारा अप ट्रेंड तुम्हारे आंखों के सामने लाइव। अब देखो कितने स्विंग है यहाँ पर और क्या क्या है, सीखते हैं फटाफट से। ट्रेंड चालू हुआ है इस पॉइंट से, देखो हायर हाई बना, हायर लो बना, ठीक है,
हायर हाई, हायर लो। फिर देखो हायर हाई, पिछले हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई। एज सिंपल एज दैट, पहले भी समझा चुका हूं 10 बार। और नया एक हायर लो बनाया, यानी कि पिछले लो से ऊपर है, उसको बोलेंगे हायर लो। ठीक है। फिर से हायर हाई बनाया, यानी कि फिर से पिछले हाई को ब्रेक किया, तो क्या होगा? हायर हाई होगा। हायर लो बनाया, पिछले हाई से ऊपर क्लोजिंग है, तो हायर लो हुआ। उसके बाद देखो बनाया एक बहुत तगड़ा हाई, पिछले हाई को ब्रेक किया, एक नया हायर हाई बनाया, और फिर आप देखो आ रहा है हायर लो बना। तो अगर तुम जैसे जैसे मैं तुम्हें सिखाया है, अगर तुम यहाँ कहीं आधे रास्ते में 5 मिनट की पुट लेते, तो क्या होता? शॉर्ट शॉर्ट होता। मैंने बताया था कि उसको नीचे ही आना होता है। ये ट्रेड मैंने कहा था बहुत क्वालिटी वाली होती है, इसको बहुत ज्यादा तुम्हें प्रेफर करना है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में रखना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी ट्रेड होती है इसीलिए। ओके। सो अब देखो हायर हाई बना, हायर हाई के बाद अब ये आ रहा है तुम्हारा हायर लो के लिए, यहां तक इसका आने का आप गोल है अगला। ये रहेगा तुम्हारा हायर लो, क्योंकि पिछले हाई से ऊपर है, इसलिए तुम्हारा ये हायर लो है। तो तुम्हारे सामने इस वक्त एक अप ट्रेंड है, देख रहे हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ओके। तो यानी कि कितने स्विंग है यहाँ पे? एक स्विंग, एक स्विंग, दो स्विंग, तीन स्विंग, चार स्विंग, और अब पांचवे के लिए आ रहा है। तो यानी कि अगर तुमने ट्रेंड को शुरुआत में ही पकड़ लिया, जो भी तुम्हें पकड़ना है, तो तुम यहां पर लेते 1 मिनट की कॉल, शॉर्ट शॉट होती। यहाँ पे आधे रास्ते में अगर पुट लेते तो भी आईटीएम होती। यहाँ पे कॉल लेते आईटीएम होती। यहाँ पे आधे रास्ते में पुट लेते आईटीएम होती। तो एक ट्रेंड में तुम आराम से 3 आईटीएम निकाल सकते हो हंसते खेलते, एक ट्रेंड में, जो कि बहुत है। 3 आईटीएम मतलब अगर तुम 2% की ट्रेड भी लोगे, तो भी तुम 6% कैपिटल गेन एक ट्रेंड में कर सकते हो, खाली एक ट्रेंड के कंसेप्ट में सोचो। तो 10% करने का बड़ी बात है। तुम मार्केट में आराम से बैठोगे ना पेशेंटली, तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। राइट। तो समझ गए होगे आई होप। ये है तुम्हारा अप ट्रेंड, कंप्लीट है, डन। अब ये कुछ भी नहीं बताने लायक। और इसमें मोमेंटम ब्रेक कैसे होता है, मैंने बताया था कि मान लो कि अगर मार्केट ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड में हो तो हुआ था, ये है तुम्हारा लास्ट हाई। ठीक है। मान लो कि मार्केट यहां तक आई, लो हायर हायर लो बनाया, यहां से वापस ऊपर गई, लेकिन नया हाई नहीं बनाया, जो कि बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। इसी हाई से, पिछले हाई से ही इसने सेम डबल टॉप बना के रिवर्सल ले लिया। तो यानी कि मोमेंटम ब्रेक, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक अप ट्रेंड में। तो यानी कि अब यहां पर ब्रेकआउट की पूरी उम्मीद है 90%, जैसे अभी हमने सीखा था किसमें, बेरिश ट्रेंड में। अब पिक्चर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा बुलिश ट्रेंड। ठीक है, हाँ कंप्लीट हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 3, 2, 1, रब कर रहा हूं। ओके। सो डन, बुलिश ट्रेंड भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं साइडवेज पर। सो क्लियर हो गया है तो लिखो यस क्लियर, ताकि मैं आगे लास्ट ट्रेंड पर चलूं और उसके बाद हम क्लास को एंड कर पाए। ओके। सो क्लियर अगर हो गया है तो लिखो यस क्लियर्ड, लिखो यस क्लियर्ड। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, सबका क्लियर है। वो चलते हैं डाउन साइडवेज ट्रेंड पर। ओके, फटाफट से। अब मैंने बताया था साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। साइडवेज ट्रेंड दो एसएनआर के बीच में रेंज करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सो मैं ये सारे हटा देता हूँ चार्ट, और नए नए खोलता हूँ, ताकि साइडवेज ढूंढ पाऊं। ये नहीं है, ये अप ट्रेंड है।
ये अब ट्रेंड है, यहाँ पे अगर जोड़ोगे देखो ट्रेंड लाइन, तो ये फर्स्ट स्विंग है, सेकंड स्विंग है, ये हायर हाई है और थर्ड स्विंग नीचे आएगा चार्ट। सो AUD JPY यहाँ पर क्या क्लीन भाई साहब, क्या क्लीन मतलब चल रहा है चार्ट। प्रॉफिट रेशियो कम है पर लेकिन बहुत क्लीन चल रहा है लिटरली। साइडवेज ये भी नहीं है, यहाँ पे चल रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, छोड़ो इसे। हाँ URCAD अपने को चाहिए साइडवेज मार्केट, ये भी नहीं है। GPB AUD ये भी नहीं है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं ना थोड़ा हिस्ट्री का देखता हूँ एग्जाम्पल एक बार कि साइडवेज कहाँ कहाँ चला था, तो शायद मुझे मिल सके। कहीं तो होगा। क्या साइडवेज चलती नहीं है मार्केट? ये स्टक एरिया है। हाँ हाँ हाँ। वैसे तुम बोल तो इसको भी सकते हो। मेरे को ना 2 मिनट दो, या फिर तुम ढूंढो कि कहाँ है, क्योंकि मेरे को ना मिल नहीं रही है, टाइम लग रहा है मैं ढूंढने में। साइडवेज चाहिए मेरे को, साइडवेज, ताकि मैं तुम्हें बस एक बार लाइव दिखा दूं। Pfizer OTC किसी ने लिख के भेजा है, Pfizer। यहाँ पे डाउन ट्रेंड है अभी, और लंबा लंबा चल रहा है। ये भी कुछ खास साइडवेज नहीं है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। जब फर्स्ट बैच का चैप्टर हुआ था ना ये वाला, तो एक बहुत तगड़ा साइडवेज मिला था, ये रहा मिल गया, ये रहा साइडवेज। मिल गया, मैं 2 मिनट एंट्री कर रहा हूँ। अबे यार शिट, हट गया वो। ये भी तो लफड़ा है, अपने आप हट जाता है। चलो ये रहा, मिल गया। देखो ये रहा तुम्हारा साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड देखो, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। देखो ना, चार्ट यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दिख रहा है? कोई दिख रहा है हायर 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 लो, दिख रहा है कुछ? बताओ दिख रहा है क्या कि हायर हायर बना या फिर हायर लो बना? चार्ट ऊपर जा रहा है क्या, नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा ना। एक ही रेंज में है मार्केट, इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट। जैसे जैसे मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, मुझे लाइव मिल गया। ओके। सो मैंने पहले ही बताया था साइडवेज मार्केट कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है। जैसे पिक्चर में समझाया था कि दो SNR के बीच में घूमता है, रेंजिंग मार्केट होती है, जो बोलते हैं रेंजिंग मार्केट। इसी के अंदर घूमता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूवमेंट लेता है, और जिस भी तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ ट्रेंड घूम जाता है। क्लियर क्लियर। ओके। सो फटाफट मैं आपसे ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं। ओके, आप देखो ध्यान से। दो नीचे रहेगा, और तो अब देखो ड्रॉ कैसे करना है इसको। साइडवेज ट्रेंड में तुम्हें हमेशा दो स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि SSNR लेवल दो नीचे रखने हैं, और दो SSNR लेवल ऊपर रखने हैं, यानी कि दो नीचे दो ऊपर। इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ठीक है, दो नीचे दो ऊपर। ओके चलो। अब देखना है कि अब तुम्हें देखो कैसे ड्रॉ करना है। तुम्हें ये देखना है कि कौन से लेवल पे मैक्सिमम रिजेक्शन हुई है। सो तुम ये लेवल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट, यहाँ पे चलो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, तो ये है पहला पॉइंट मैक्सिमम रिजेक्शन वाला। और
इसके ऊपर कोई लेवल देखेंगे तो वो ये हो सकता है साइडवेज का, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा हमेशा होता नहीं है, पर कभी-कभी होगा कि तुम्हें 3 लेवल बनाने पड़ जाएँगे। जैसे यहाँ पे है, तीसरा जो लेवल है वो लास्ट है, जो कि तुम्हारा टॉप ये वाला है, ये हो सकता है। उस पे ऊपर ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये 3 लेवल हैं, जो सबसे पहला है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके ऊपर वाला उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके ऊपर वाला उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये 3 लेवल है जहाँ पे ऊपर रिजेक्शन हुई है साइडवेज में, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे, तो देखो नीचे की तरफ मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ है? ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है। बस ऐसे ही बनाया जाता है साइडवेज ट्रेंड, यानी कि 2 सपोर्ट नीचे, 2 सपोर्ट ऊपर। बहुत रेयर ही होगा क्योंकि तुम्हें 3 लाइन लगानी बेटा, मैंने लगाई है, बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है कि तो हटा हटा भी दोगे तो भी कोई मतलब, तो भी ज़रूरी नहीं है वो। 2 तो तुम्हें हमें हमें दिख रहा है, ठीक है? तो देखो मार्केट इसी के अंदर है, अब तुम्हें ट्रेड कहाँ-कहाँ लेनी है? तुम्हें ट्रेड लेनी है सिंपली, और यहाँ यहाँ पे ना लाइक ट्राई करना कि 2 मिनट की ट्रेड लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मान लो कि एरर आ जाए, तो 2 मिनट में ना कवर हो जाता है, मान लो डोजी बन जाए, समझ रहे हो? इसीलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डोजी बनी, यहाँ पे अगर 1 मिनट की लेते तो एमडीजी से आती, पर अगर 2 मिनट की लेते तो शॉर्ट होती डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 मिनट की लेते तो सीधा शॉर्ट हो जाती। तो ऐसे ही ना यहाँ पे 2 मिनट की लेना, बाकी प्रैक्टिस में करना और बताना कैसा रिजल्ट आएगा। तुम 1 मिनट की भी लेना, 2 मिनट की भी लेना, 5 मिनट की भी लेना, और खुद बताना कि तुम्हें पर्टिकुलरली किस टाइम फ्रेम में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मैं तो 2 मिनट की प्रेफर करता हूँ, 2 मिनट की खुद भी लेता हूँ साइडवेज में, अच्छा रहता है। ओके, सो तुम्हें ट्रेड कहाँ-कहाँ लेनी है? सिंपल, तुम्हें ट्रेड लेनी है जब इन इन एसएनआर लेवल्स पर मार्केट आएगी। यानी कि ये जो लेवल बनाए हैं मैंने, जब इस लेवल पर मार्केट आती है, तो हमें ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। अब देखो ये ब्रेकआउट था, यहाँ पर तो लेते ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यही ब्रेकआउट था, यहाँ पे भी नहीं लेते, समझ रहे हो? तो यहाँ पर तो लेते ना एटलीस्ट। और सपोर्ट में कहाँ-कहाँ लेते? यहाँ पर है, 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 मल्टीपल टाइम्स है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ओके? और ऊपर अगर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्रेड लेने वाले, तो जब तुम मार्केट में एक्टिव रहोगे, तो इन पॉइंट्स को कैच कर पाओगे ट्रेड लेने के लिए। तो जब जब ये तुम्हारे सामने बन रहे होंगे, तुम इन पॉइंट्स को कैच कर पाओगे। ओके? आई होप तुम्हें समझ गया होगा। सो मैं ये पॉइंट्स रब करूँ क्या? या फिर रहने देता हूँ? समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख देता हूँ। साइडवेज ट्रेंड इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है खास। साइडवेज ट्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ऑलराइट, सबने ले लिया होगा। तो जैसे मैंने कहा था कि देखो जिस भी तरफ ब्रेकआउट होता है उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम जाता है, और जो ट्रेंड होता है वो उसी तरफ घूम जाता है। अब ब्रेकआउट कहाँ हुआ? नीचे हुआ। देखो पूरा चार्ट ही नीचे नीचे चला गया, देख रहे हो? तो यानी कि मैंने बताया था कि जिस तरफ होगा ब्रेकआउट उस तरफ चार्ट घूम जाएगा कंप्लीटली। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट होते ही लगा दोगे, क्योंकि अब जब तक सीखोगे नहीं तब तक लगाना नहीं है ब्रेकआउट में या फिर रिटर्न या फिर किसी और कंसेप्ट में। सिर्फ जो सीख रहे हो वही ट्रेडिंग में प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि तुम इंडिकेटर भी लगा लो, आप समझ, जो सीखा नहीं वो मत यूज करो। मैं यही चाह रहा हूँ, सब भुला दो और जीरो से सीखो। जो सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, वही चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मुझे एक बार बता दो कि ये साइडवेज ट्रेंड समझ में आ गया है या फिर डाउट्स हैं? अगर समझ में आ गया तो लिखो ऑल क्लियर्ड, अगर डाउट है तो डाउट लिखो फटाफट। ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, ऑल क्लियर सर, गुड 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 गुड। जो चैप्टर खत्म, हाँ चैप्टर खत्म। जेड सी एच एफ, दीपक बढ़िया, तीनों बहुत बढ़िया समझाया आपने, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। और चलो अच्छा है। और जो बोल रहा है कि एनजेडी सीएचएफ ओपन करूं मैं, तो एनजेडी सीएचएफ कहाँ है? ये रहा। हाँ बताओ, जो बोल रहा है क्या देखना है यहाँ पे? ब्रेकआउट हुआ है, ये दिखाने के लिए लाए हो क्या? इस मैंने बनाया था तुम्हारे सामने। ब्रेकआउट हो गया ना यहाँ पे, सिंपल। ऑल क्लियर्ड, बॉल क्लियर, बढ़िया बढ़िया। ऑल क्लियर्ड, फायर, ऑल क्लियर, क्या बात है सर। अब लग रहा है हम जादूगर बन रहे हैं बाइनरी के। अशफाक आजम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जादूगर ही बन रहे हो और बन जाओगे। सीखते रहो बस। और अच्छा है। और करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मैं हमेशा साथ हूं। ओके। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया है, कोई मतलब नहीं है इससे। ओके, क्योंकि मैंने बताया था कि देखो कितने स्विंग हुए हैं। कितने स्विंग, अगर मान लो कि अगर स्विंग देखो यहाँ पे था, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, तो यहाँ पर तुम्हें लेना ही नहीं था। सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने किया था ताकि बच जाओगे, देखा सीधा बच गए ना। क्योंकि 4 स्विंग के बाद ट्रेंड लाइन एक्सपायर हो जाती है। ठीक है, बाइनरी में। ओके, सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर देखो, इसके पहले एक डाउन ट्रेंड भी बना है। यस, बहुत खुशी है क्लास ज्वाइन करके। थैंक यू वेरी मच। अपने इसी प्यार को मैं चाहूंगा कि जब मेंटोरशिप एंड होगी, तो मुझे तुम सबसे, जितने भी स्टूडेंट हो, तुम सबकी मुझे एक वीडियो फीडबैक चाहिए। सारा प्यार उसमें दिखाना। ठीक है, ताकि वो दुनिया देख सके। ठीक है, ताकि मेंटोरशिप की, कुमार जी की मेंटोरशिप की क्या वैल्यू है। ठीक है, देखो तुम्हारे सामने, देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद लोअर लो। उसके बाद देखो चार्ट ने डबल बॉटम बनाया है यहाँ पे, दिख रहा है? फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, जब भी 2 बॉटम बन जाएं, समझ लो मोमेंटम ब्रेक है। उसके बाद देखो बूम। ठीक है, सो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सर दिन में 2 कोर्स, 2 आवर्स कर करके 6 आवर्स प्रैक्टिस करके, एक साथ 6 आवर्स करें। बढ़िया 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 भाई, मैंने तो पहले ही प्लान किया है आपको सरप्राइज में मेंटोरशिप के एंड को। एक स्पे ऑडियो प्लस वीडियो है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा है, एंड करते हैं क्लास को। तीनों ट्रेंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, तीनों कंप्लीट मोमेंटम ब्रेक के साथ और गोल्डन पॉइंट्स के साथ। ओके, तो क्लास को एंड कर रहे हैं। अब कल हॉलिडे है, हाँ है, बिल्कुल है। क्यों? मैंने बताया था, क्योंकि हर चैप्टर के बाद एक हॉलिडे होती है। तो अब तुम्हारी कल हॉलिडे है, क्योंकि ट्रेंड का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूरी 1.5 घंटे से ज्यादा हो गए हैं मुझे क्लास लेते हुए आज। तो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा, सीखने में आज क्लास में मजा आया होगा, लर्निंग अच्छी मिली होगी और मजा आया होगा, बस इतना ही कहूंगा। ओके, सो एंड करते हैं क्लास को। ओके, सो टेक केयर। कल हॉलिडे है, प्रैक्टिस करो अच्छे से अच्छा, होमवर्क सुन लो। ठीक है, होमवर्क सुन लो। होमवर्क है कि तुम्हें 20 ट्रेड लेनी है ट्रेंड लाइन को देखकर। मतलब सुनो, पहले अभी कुछ लिखो मत चैट में, पहले सुन लो। ठीक है, तुम्हें 20 ट्रेड, ठीक है, 20 ट्रेड्स लेनी है तुम्हें ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट पर। सिर्फ ट्रेंड लाइन 20 से 30 ट्रेड्स लेनी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट पर, फिर चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो, बेरिश हो, साइडवेज हो, तीनों मिलाकर भी तुम्हें 20 से 30 ट्रेड मिनिमम, ज्यादा तुम 50 ट्रेड लो, कमी नहीं है, लेकिन कम से कम 20 से 30 ट्रेड लेनी है। समझ लो मेरी बात, ताकि तुम्हें तीनों क्लियर हो जाए। ओके, तो कल इसलिए छुट्टी है ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। दिन का 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा पूरा दिन करो। ठीक है, अच्छा रहता है वो। ओके, तो ये होमवर्क है कि 20 से 30 ट्रेड रहेंगी ट्रेंड लाइन की, और 20 से 30 ट्रेड रहेंगी हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस ट्रेंड लाइन। अब ये बात फिर से गोल्डन बता रहा हूं, सुन लो, कि जैसे जैसे तुम मेंटोरशिप में आगे बढ़ते रहोगे, तो जो जो पहले सीख रहे हो उसको प्लस करते रहोगे अपनी एनालिसिस में। मतलब कल तुमने जो होमवर्क किया होगा, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन देखा होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब जब होमवर्क करोगे तो ट्रेंड भी देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखोगे। अब 2 कांसेप्ट जोड़ोगे एक साथ। तो ऐसे ही जब आगे जब थर्ड चैप्टर पे चलोगे, इंडिकेटर सीखोगे, तो इंडिकेटर भी ऐड करोगे, मूविंग एवरेज भी ऐड करोगे। समझ रहे हो? तो ऐसे-ऐसे जो-जो सीखते रहोगे उसको प्लस करते रहो एनालिसिस में, और सब कुछ जोड़-जाड़ के एकदम अच्छे से परफेक्ट एनालिसिस तुम्हें करनी है। ओके? आई होप समझ में आ गया होगा। तो 20 से 30 ट्रेड लेनी है ट्रेंड लाइन को देखकर, और 20 से 30 ट्रेड लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस ट्रेंड लाइन को देखकर। ओके? और डिपॉजिट विथड्रॉल की वीडियो कल आ जाएगी, कल सब कर लेना। ओके? ये था होमवर्क। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ये था होमवर्क। एंड करते हैं वीडियो क्लास को। कल तुम्हारा हॉलिडे है, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं परसों। परसों का अब अगला चैप्टर कौन सा होगा वो मैं परसों ही बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर अब अगला है। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, डोंट क्राई मोर, बेबी।